मैं अवनीश सर, मैं सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज मैं आपको साइंस में आज मैं बायोलॉजी की बात करूंगा कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ बायोलॉजी, बायो को कैसे एक्सप्लेन करेंगे और इसमें क्या क्या मुझे पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आज बात करने जा रहा हूं कि बायो का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा सभी छात्र, जल्दी से लाइव आ जाइए। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ बायोलॉजी? बेटा बायोलॉजी का मतलब होता है, बायोस का मतलब होता है लाइफ, बायोस का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है टू ए स्टडी, टू ए स्टडी। अब लाइफ का मतलब होता है जीवन, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। लाइफ के बारे में स्टडी करना, जीवन के बारे में अध्ययन करना, इट इज आल्सो नोन एज बायोलॉजी। क्लियर हो गया होगा? तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीन्स ऑफ बायोलॉजी, तो बायोस का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ, इट इज आल्सो नोन एज बायोलॉजी। फिर हम बात करेंगे कि बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो दो साइंटिस्ट हैं। पहले साइंटिस्ट का नाम है लेमार्क, पहले साइंटिस्ट का नाम है लेमार्क और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, इन दो साइंटिस्टों ने 1802 में सबसे पहले बायोलॉजी शब्द दिया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि द टर्म बायोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, तो दो साइंटिस्ट है, पहले साइंटिस्ट का नाम है लेमार्क एंड सेकंड साइंटिस्ट का नाम है ट्रेविरेनस। इन दो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले 1802 में सबसे पहले बायोलॉजी शब्द दिया था। फिर क्वेश्चन आएगा कि बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैसे बेटा बायोलॉजी को तो मोर देन 55 ब्रांचेस, 55 से ज्यादा अधिक भागों में बांटा गया है, लेकिन जो मेन ब्रांचेस होती है वो मेन मुख्यतः दो शाखाएं होती हैं हमारे बायो ग्रुप की। तो अब जो 55 से ज्यादा अधिक ब्रांचेस होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा स्टडी ऑफ सेल्स, सेल्स के स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे स्टडी ऑफ जॉइंट्स के स्टडी को ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। ऐसे ही इन्होंने बेटा 55 से अधिक ब्रांचेस में डिवाइड किया। लेकिन जो बायोलॉजी को मुख्यतः दो शाखाएं होती हैं, उन दो ब्रांचेस के बारे में हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिएगा कि बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। पहली जो ब्रांच है, पहली ब्रांच का नाम है, पहली ब्रांच का नाम है जियोलॉजी और दूसरी ब्रांच का नाम है बॉटनी। ध्यान से देखिएगा, पहली ब्रांच का नाम है जियोलॉजी एंड सेकंड जो ब्रांच है उसे बॉटनी। बेटा जियोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान, जियोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। बॉटनी को हिंदी में क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान बोलेंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ जियोलॉजी या व्हाट इज द मीन्स ऑफ बॉटनी, कैसे एक्सप्लेन करेंगे जियोलॉजी को और कैसे एक्सप्लेन करेंगे बॉटनी को? अब देखिएगा बेटा, आपने सुना होगा जूलॉजी, और जू का मतलब होता है एनिमल्स, जू का मतलब होता है एनिमल्स और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, लॉजी का मतलब होगा टू स्टडी। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इट इज आल्सो नोन एज जूलॉजी। आप लोग जू जाते होंगे, चिड़ियाघर जाते होंगे और वहां पर चिड़ियाघर में हम लोग एनिमल्स के बारे में देखते हैं, जानवरों के बारे में देखते हैं। तो जू का बेटा मतलब होता है एनिमल्स एंड लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो जंतुओं के बारे में अध्ययन करना, एनिमल्स के बारे में अध्ययन करना, इट इज आल्सो नोन एज जूलॉजी। इसे क्या बोलेंगे? जूलॉजी बोलेंगे और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान बोलते हैं। ये पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम लोग जंतु विज्ञान में एनिमल्स का अध्ययन करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं बॉटनी की, और बॉटनी का बेटा मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। अब यहां पर हम लोग बॉटनी में प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिएगा बॉटनी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में हम लोग बॉटनी का स्टडी करेंगे। आपने सुना होगा हर्ब, नाम सुना होगा, या आपने श्रब्स भी सुना होगा, हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। हर्ब क्या होते हैं? जो हमारे एनवायरमेंट में स्मॉल प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। एंड श्रब्स का मतलब होता है जो हमारे एनवायरमेंट में ऐसे प्लांट्स जिनमें कांटे लगे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? श्रब्स बोलते हैं।
और ट्रीज का मतलब होता है जो लार्ज प्लांट होते हैं, मतलब कंप्लीट पौधों का अध्ययन कहां पर करेंगे हम लोग? बॉटनी में करेंगे। वनस्पति विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? प्लांट्स का स्टडी करेंगे, प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। और एनिमल्स का स्टडी हम लोग कहां करेंगे? जूलॉजी में करेंगे। जंतु विज्ञान में हम लोग एनिमल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि जूलॉजी का मतलब क्या होता है, बॉटनी में बॉटनी का मतलब क्या होता है। जूलॉजी में आपने देखा होगा जितने सारे एनिमल्स होते हैं, इन सारे एनिमल्स का स्टडी हम लोग जूलॉजी में करेंगे। एंड प्लांट्स का स्टडी हम लोग कहां पर करेंगे? बॉटनी में करेंगे, वनस्पति विज्ञान में करेंगे। अब बात क्वेश्चन ये आता है कि आपने सुना होगा फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी। कोई भी वनडे एग्जाम होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से फ्रेम होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है या वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, आपने सुना होगा फादर ऑफ जूलॉजी। अब फादर ऑफ जूलॉजी की मैं अगर बात करता हूं, देखिएगा भाई, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी है एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी है एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल है। अब देखिएगा, एरिस्टोटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरस्तु। एक बात बताइएगा कि क्या पिता बनना आसान है? क्या फादर ऑफ जूलॉजी, पूरी जूलॉजी का फादर किसे बोला गया? एरिस्टोटल को बोला गया, अरस्तु को बोला गया। ऐसा इन्होंने क्या काम किया, ऐसा इन्होंने कितना बड़ा काम किया जो पूरी जंतु विज्ञान के जनक कहलाए, पूरी जूलॉजी के ये फादर कहलाए। अब देखिएगा एरिस्टोटल साहब का वर्क क्या था, इन्होंने कितना काम किया, एनिमल्स के बारे में इन्होंने कितना स्टडी किया। ध्यान से देखिएगा। अब फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल इसलिए कहलाए क्योंकि इन्होंने मोर देन 500 से ज्यादा 500 से ज्यादा एनिमल्स के साइंटिफिक नेम बताए। 500 से ज्यादा एनिमल्स के वैज्ञानिक नाम बताए, साइंटिफिक नेम बताए। अगर आपसे कोई पूछे जंतु विज्ञान के जनक एरिस्टोटल क्यों कहलाए, एरिस्टोटल इसलिए कहलाए, इन्होंने क्या किया? मोर देन 500 से अधिक एनिमल्स के साइंटिफिक नेम बताए, मतलब वैज्ञानिक नाम बताए, जूलॉजिकल नेम के बारे में इन्होंने बताया। जैसे आपने सुना होगा मनुष्य का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस सैपियंस होता है। तो ये बात किसने कहा था? एरिस्टोटल साहब ने बताया था कि जो मनुष्य का जूलॉजिकल नेम होगा या साइंटिफिक नेम होगा, क्या होगा? होमो सैपियंस होगा। कुत्ते का साइंटिफिक नेम फेलिस डोमेस्टिका होगा। तो जितने सारे एनिमल्स होते हैं, उन सारे एनिमल्स के जो जूलॉजिकल नाम होते हैं, ये सारे के सारे किसने बताया? एरिस्टोटल ने बताया, अरस्तु ने बताया। तो उम्मीद है ये पॉइंट्स आपका बिल्कुल क्लियर होगा कि अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक इसलिए बोला गया, इन्होंने अपने एनवायरनमेंट में जितने सारे एनिमल्स थे, मतलब मोर देन 500 एनिमल्स के साइंटिफिक नेम के बारे में इन्होंने बताया था। अब जब इन्होंने इतना बड़ा काम कर लिया, 500 से ज्यादा साइंटिफिक नेम बताए, तो इन्होंने, इनके दिमाग में एक बात आई, क्यों ना मैं अपनी बुक छाप दूं, क्यों ना मैं अपनी किताब छाप दूं। फिर इन्होंने क्या किया? एक अपनी बुक छापी और उनकी बुक का नाम था द हिस्टोरिया एनिमेलिया। द हिस्टोरिया एनिमेलिया, द हिस्टोरिया एनिमेलिया। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि एरिस्टोटल की बुक का क्या नाम था, अरस्तु की बुक का क्या नाम है, तो द हिस्टोरिया एनिमेलिया, द हिस्टोरिया एनिमेलिया ये एरिस्टोटल की बुक का नाम है। और इन्होंने इसी बुक में जितने सारे साइंटिफिक नेम थे, जूलॉजिकल नेम थे, इसी बुक में इन्होंने मेंशन किया। तो इस वजह से फादर ऑफ जूलॉजी कौन कहलाया? एरिस्टोटल कहलाया। क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे बॉटनी की, बात करने जा रहे हैं, वनस्पति विज्ञान की बात करने जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं ये थियोफ्रेस्टस हैं। अगर मैं फादर ऑफ बॉटनी की बात करता हूं, फादर ऑफ बॉटनी, अगर मैं फादर ऑफ बॉटनी की बात करूं तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस हैं। सारे पॉइंट्स आप लोग साथ साथ में नोट जरूर करते रहिएगा। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस है। अब ये पूरे वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाए। अब इन्होंने क्या काम किया होगा? जो काम एरिस्टोटल ने किया था बेटा, और वही काम किसने किया होगा? थियोफ्रेस्टस ने किया होगा। अब थियोफ्रेस्टस ने क्या काम किया? थियोफ्रेस्टस ने मोर देन 500 से ज्यादा, मोर देन 500 से ज्यादा प्लांट्स के साइंटिफिक नेम बताए, पौधों के वैज्ञानिक नाम बताए। और पौधों के वैज्ञानिक नाम किसने बताया? थियोफ्रेस्टस ने बताया। इसीलिए पूरे वनस्पति विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है।
क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस क्यों कहलाए, क्योंकि इन्होंने बेटा मोर देन 500 से ज्यादा प्लांट्स के साइंटिफिक नेम बताए, पौधों के वैज्ञानिक नाम बताए। जैसे आपने सुना होगा मटर का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम, मटर का साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम, गेहूं का जो साइंटिफिक नेम होता है ट्राइटिका मेस्टिवम। मतलब इन्होंने 500 से ज्यादा प्लांट्स के वैज्ञानिक नाम बताए, इसीलिए ये वनस्पति विज्ञान के जनक कह रहे। अब इन्होंने भी यही काम किया जो एरिस्टोटल ने अपनी किताब छापी थी, इसी अकॉर्डिंग बेटा थियोफ्रेस्टस ने भी अपनी बुक छाप दी और इनकी बुक का नाम था द हिस्टोरिया प्लांटेरम। इनकी बुक का नाम था द हिस्टोरिया प्लांटेरम, द हिस्टोरिया प्लांटेरम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं इंट्रोडक्शन से, कोई भी वनडे एग्जाम। तो एरिस्टोटल की बुक का नाम है द हिस्टोरिया एनिमलिया और थियोफ्रेस्टस की बुक का नाम है द हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इन्होंने जो काम किया, दोनों लोगों ने मोर देन 500 एनिमल्स और प्लांट्स के साइंटिफिक नेम के बारे में बताया। तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आगे, देखिएगा। अब हम बताने जा रहे हैं कि फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कौन है। ध्यान से देखिएगा, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। अगर आपसे कोई पूछे वनस्पति विज्ञान के भारतीय जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के भारतीय जनक कौन है, तो ध्यान से देखिएगा। वनस्पति विज्ञान के भारतीय जनक विलियम रॉक्सबर्ग हैं, विलियम रॉक्सबर्ग हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर क्वेश्चन आता है वनस्पति विज्ञान के जनक, तब आपको थियोफ्रेस्टस टिक मारना है भैया। अगर क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ इंडियन बॉटनी की बात करें, वनस्पति विज्ञान के भारतीय जनक की मैं अगर बात करूं, तो वनस्पति विज्ञान के भारतीय जनक कौन है बेटा, विलियम रॉक्सबर्ग हैं। क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि पूरी बायोलॉजी का जनक कौन है। फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं। आपने तो बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में पढ़ लिया, जूलॉजी के बारे में पढ़ा और बॉटनी के बारे में हमने थोड़ा सा भी नॉलेज लिया। अब अगर हम बात करेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी आपने सुना होगा, सारे छात्र जानते होंगे, एरिस्टोटल है। कौन है भाई, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, और इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, अरस्तु बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो काम बेटा थियोफ्रेस्टस ने किया, जो काम थियोफ्रेस्टस ने किया वही काम एरिस्टोटल ने किया। दोनों लोगों का जो वर्क का था वो सेम इक्वल काम था, लेकिन पूरी बायो का जनक एरिस्टोटल को क्यों बोला गया, पूरी बायोलॉजी का जनक एरिस्टोटल को इसलिए बोला गया। जैसे मान लो अगर आपके सामने कोई प्लांट है, मान लो ये आपके सामने कोई प्लांट्स है और ये मान लीजिए बेटा क्या है, कोई एनिमल्स है। क्या है बोलो, एनिमल्स। ये प्लांट्स है, ये एनिमल्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सपेरिमेंट मुझे करना है, प्लांट्स में भी एक्सपेरिमेंट करने हैं और मुझे एनिमल्स पे भी एक्सपेरिमेंट करना है, तो प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट करना वेरी इजी होता है, बहुत ही सिंपल होता है। कभी अगर हम किसी प्लांट्स को लेने जाते हैं, उसका हम डिसेक्शन करते हैं, उसकी हम कटिंग काटते हैं, लैब में काम करते हैं, वो मुझे बदले में कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता है, मतलब वो मुझे कुछ भी नहीं कहेगा, किसी भी टाइम मैं उसे ले आऊं। लेकिन मैं अगर बात करूं एनिमल्स को, अगर मैं किसी एनिमल्स का लेके आऊं, उसके हाथ काट के उसका हम लैब में काम करें, तो घुमा के तमाचा मार देगा। तो एनिमल्स पे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये थोड़ा सा टफ होता है। तो याद रखिएगा, जंतुओं पर एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए पूरी बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, इसीलिए बेटा किसे बोला गया, एरिस्टोटल को बोला गया। क्लियर हो गया भाई। तो याद रखिएगा, पूरी बायो का जनक कौन है, पूरी बायोलॉजी का जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी के कौन है, तो एरिस्टोटल है, क्योंकि इन्होंने एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किए और एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है, इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को बोला गया। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से फ्रेम होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं
सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं, आपने एक नाम सुना होगा छोटा सा, आपने एक सेल का नाम सुना होगा, और सेल को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, सेल क्या है, कोशिका क्या है। देखिएगा भाई, सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सेल, सेल क्या है, कैसे एक्सप्लेन करोगे आप सेल को? तो सेल क्या है, कोशिका क्या है? सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ध्यान से देखिएगा, कोशिका क्या है? कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी। और सबसे पहले मैं अगर सेल की बात करूं, एक साइंटिस्ट है बेटा जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, सबसे पहले सेल को खोजा था। याद रखिएगा, इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान एक चैम्बर बताया और उसी का नाम क्या रख दिया बेटा? सेल रख दिया। तो कोशिका क्या है, लिख लीजिए, मैं लिख रहा हूं, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगर जो छात्र इंग्लिश में नोट करना चाहते हैं लिखिएगा, सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैं लिख रहा हूं, सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ तो उम्मीद हो गया होगा भैया, क्लियर हो गया होगा। सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में सेल को क्या किया था? डिस्कवर किया। अब जैसे हमारी बॉडी की ओरिजिन होती है, जैसे हमारे शरीर की बेटा उत्पत्ति होती, तो सबसे पहले जो बनता है एक सेल बनती है, उस सिंगल सेल का नाम क्या रखा जाता है? जाइगोट रखा जाता है। जब मेरा यूट्रस में डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो सबसे पहले बेटा क्या होता है? स्पर्म एंड ओवम आपस में फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है, और उस सिंगल सेल का नाम क्या होता है? जाइगोट। एक सेल बनेगी, दो सेल बनेगी, 4 बनेगी, 8, 16, 32, 64, इस अकॉर्डिंग हमारे सेल में डिवीजन होता रहेगा और बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी। और जब बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी, उसके बाद टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ऊतक बनता है। ध्यान से देखिएगा, इधर ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिएगा, जैसे हमारी बॉडी में क्या बना? सेल बना, कोशिका बना, और बहुत सारी सेल से मिलकर बेटा क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती। और सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं, और टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। बहुत सारी सेल से मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती है। और जैसे बहुत सारे टिश्यू बन जाएंगे, उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? ऑर्गन बनता है, अंग बनता है। क्या बनता है? अंग बनता है। देखिएगा, सबसे पहले सेल बना, सेल के बाद टिश्यू बना, टिश्यू के बाद क्या बना? ऑर्गन बना, और ऑर्गन के बाद क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। और जैसे ऑर्गन सिस्टम बन गया, इसके बाद ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा, और इसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या नाम देते हैं? बॉडी नाम देते हैं। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम होता है, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? अंग तंत्र। क्या बोलते हैं बेटा? अंग तंत्र बोलते हैं। अब देखिएगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सेल क्या है, तो सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, और सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्लियर हो गया? और सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? डिस्कवर किया था।
इसके बाद मैं बताऊंगा बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनते हैं भैया, टिश्यू बनता है। अब जैसे टिश्यू बन गया, टिश्यू के बाद क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन मतलब अंग का निर्माण होता है। और जैसे अंग बन जाएंगे इसके बाद हमारा ऑर्गन सिस्टम बनेगा, अंग तंत्र बनेगा। और जैसे ऑर्गन सिस्टम बन जाता है उसके बाद बेटा हमारे पूरे ऑर्गेनिज्म, हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। और इसी शरीर को मैं हम लोग बॉडी बोलते हैं। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ये यहां का जो अरेंजमेंट होता है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा। क्वेश्चन आया है कि ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल इट इज आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं बेटा, टिश्यू बोलते हैं। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और ऑर्गन मिलकर अंग, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम के बाद बेटा ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। और इसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया होगा ये सारे पॉइंट्स। तो इस अकॉर्डिंग हमारी लाइफ की जो स्टार्टिंग होती है बेटा, ये ऑर्गेनिज्म से हमारी स्टार्टिंग होती है। अब मैं ऑर्गेनिज्म के बारे में बताने जा रहा हूं कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इन्हें कैसे एक्सप्लेन करें। तो ये आपने सारी चीजें बेटा नोट कर लिया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में। पहले आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद मैं विटामिन से टॉपिक स्टार्ट करूंगा। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके बारे में देखिएगा, ऑर्गेनिज्म का काम क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ऑर्गेनिज्म ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफ, पहला होता है ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफ्स, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है स्वपोषी, क्या बोलते हैं, स्वपोषी। और हेट्रो का मतलब क्या होता है, परपोषी। क्या होगा भाई, परपोषी। अब स्वपोषी एंड परपोषी, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, स्वपोषी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स जो अपने भोजन के लिए खुद पर निर्भर रहता है उसे क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे या स्वपोषी बोलेंगे। एक बार दोबारा सुनिए, ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स जो अपने भोजन के लिए खुद पर निर्भर रहता है उसे क्या बोलेंगे, स्वपोषी बोलेंगे। अब स्वपोषी जैसे एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे कि ऑटोट्रॉफ्स के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, या कौन कौन से प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब मैं एग्जांपल की बात करता हूं। जितने सारे प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स की बात करूं मैं, ये जितने सारे पौधे होते हैं अपना भोजन बेटा खुद बनाते हैं। और जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाए, ऑल प्लांट्स। देखा होगा पौधे क्या करते हैं बेटा, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या करते हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। आपने सुना होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम के माध्यम से क्या होता है भैया, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में। तो ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स। और जो एग्जांपल है बेटा, सम बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया का मतलब होता है कुछ जीवाणु। मैं सारे बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सम बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं। कुछ जीवाणु होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। ऑल प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ये एग्जांपल्स होते हैं बेटा, ऑटोट्रॉफ्स के एग्जांपल्स होते हैं, स्वपोषी के एग्जांपल्स होते हैं। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं हेट्रोट्रॉफ्स की बात करने जा रहा हूं, परपोषी की बात करने जा रहा हूं। अब हेट्रो का मतलब एक बात याद रखिएगा बेटा, साइंस में अगर हेट्रो वर्ड आ जाए समझ जाना कुछ वहां पर गड़बड़ है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स। अब हेट्रो का मतलब होता है जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफ्स बोलेंगे, परपोषी बोलेंगे। अब हेट्रोट्रॉफ्स की मैं अगर एग्जांपल्स की बात करूं, बहुत सारे एग्जांपल्स बेटा हेट्रोट्रॉफ्स में होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स में। अब देखिएगा कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स में। अब हमारा जो पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है बेटा हर्बीवोरस। हर्बीवोरस। अब हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। और हिंदी में बेटा हर्बीवोरस को क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते। ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स, फिर एक बार दोबारा सुनिए, ऐसे एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए
जो अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर निर्भर होता है उन्हें क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस बोलते हैं। हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी। जैसे आपने सुना होगा रैबिट। रैबिट क्या होता है बेटा? ये हर्बीवोरस होता है। गाय क्या होती है बेटा? ये सारे के सारे जितने सारे एनिमल्स होते हैं, गाय हो गया, बफेलो हो गया, ये सारे के सारे हर्बीवोरस होते हैं। मतलब ये अपने भोजन के लिए सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर होते हैं? प्लांट्स पर निर्भर होते हैं, पौधे पर निर्भर होते हैं। और जो पौधे पर निर्भर होता है उसे क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है सेकेंड हमारा एग्जांपल है बेटा कार्निवोरस। कार्निवोरस, और कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। अब देखिएगा मांसाहारी का मतलब क्या होता है, कार्निवोरस का मतलब क्या? ऐसे एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए एनिमल्स पर निर्भर होते हैं, जानवरों पर निर्भर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कार्निवोरस बोलते हैं। जो फीड ऑन एनिमल्स, जो एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? कार्निवोरस बोलेंगे। जैसे आपने सुना होगा लायन और टाइगर, ये सारे एग्जांपल्स बेटा किसके होते हैं? कार्निवोरस के एग्जांपल होते हैं। तो एग्जांपल जरूर नोट कर लीजिएगा। कार्निवोरस का मतलब होता है लायन और टाइगर होगा भैया, ये क्या करेंगे? ये एनिमल्स को फिट करते हैं, और जो एनिमल्स को फिट करेगा उसे क्या बोलेंगे भैया? कार्निवोरस बोलेंगे। अब हमारा इसी में नेक्स्ट एग्जांपल है, ये सारे एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं हेटेरोट्रॉप्स में ही पढ़ रहे हैं। अगला हमारा एग्जांपल है भैया ओमनीवोरस। अगला एग्जांपल है ओमनीवोरस, और ओमनीवोरस का बेटा मतलब होता है सर्वाहारी। अब देखिएगा ओमनीवोरस के बारे में। ओमनी का मतलब होता है सर्वाहारी। ऐसे एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर निर्भर होता है, और जो दोनों पर निर्भर होता है उसे क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस बोलते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल बेटा, सबसे बढ़िया एग्जांपल बेटा मनुष्य। मनुष्य और कॉकरोच का आपने नाम सुना होगा। कॉकरोच भी क्या करता है भैया? ये एनिमल्स को भी खाता है, प्लांट्स को भी खाता है, ये सारी चीजों को खाता है, और जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाता है उसे क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस बोलते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल है भैया सैंगीवोरस। सैंगीवोरस। अब सैंगीवोरस का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है, और यहां से बेटा बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा सैंगीवोरस का मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए ब्लड को सकिंग करते हैं, खून को पीते हैं। और ब्लड सकिंग का काम कौन करता है? ऐसे एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए ब्लड सकिंग का काम करते हैं, मतलब खून पीने का काम करता है। और आपने देखा होगा समाज में खून पीने का काम कौन करता है? समाज में खून पीने का काम बेटा महिलाएं करती, फीमेल करती। तो यह ध्यान से देखिएगा। अब फीमेल जो होती हैं ये क्या करती है बेटा? ये ब्लड सकिंग का काम करती है, खून पीने का काम करती है। अब मैं फीमेल किसी महिला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फीमेल मॉस्किटो की बात कर रहा हूं। फीमेल जो मॉस्किटो होते हैं ये क्या करते हैं? ये ब्लड सकिंग का काम करते हैं। लेकिन आपने सुना होगा बदनाम कौन होता है? बदनाम तो पुरुष होते हैं, लेकिन असल रियल में भैया ब्लड सकिंग का काम कौन करता है? फीमेल मॉस्किटो करता है। क्लियर हो गया होगा? तो फीमेल मॉस्किटो का जो माउथ पार्ट होता है बेटा, ये बाइटिंग एंड चिविंग होता है, ये क्या करेगा? ये ब्लड को सकिंग करता है। ब्लड को सक करने का काम कौन करता है? फीमेल मॉस्किटो करता है। अब आपने मॉस्किटो के बारे में पढ़ा होगा, ये भी बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो हमारा होता है फीमेल एनाफिलीज, दूसरा होता है फीमेल क्यूलेक्स, और तीसरा होता है फीमेल एडीज। अब ये 3 टाइप्स के हमारे मॉस्किटो होते हैं। ये तीनों का जो बीमारियां होती है बेटा, ये अलग अलग टाइप की डिसीजेस पैदा करते हैं। सबसे पहले मैं एनाफिलीज की बात करूं। जो एनाफिलीज होता है बेटा, ये क्या करेगा? ये मलेरिया नामक बीमारी फैलाता है। देखिएगा एनाफिलीज से क्या होगा? मलेरिया होगा। आपने देखा होगा व्हाट इज द मीन्स ऑफ मलेरिया? मैल का मतलब होता है गंदा, एरिया का मतलब होता है जगह। जो लोग गंदे एनवायरमेंट्स में रहते हैं उन्हें क्या होता है? मलेरिया होता है। और ये क्या होता है बेटा? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से ये बीमारी फैलती है। ये क्या करेगा? मलेरिया। तो याद रखिएगा कि फीमेल एनाफिलीज से क्या होगा? मलेरिया। अगर मैं क्यूलेक्स की बात करता हूं, क्यूलेक्स से क्या होता है? क्यूलेक्स से जो बीमारी होती है, इस बीमारी का नाम होता है बेटा फाइलेरिया। अब ये फाइलेरिया क्या होता है? फाइलेरिया में देखा होगा इसे हिंदी में हाथी पांव या पील पांव बोलते हैं, या एलिफेंटियासिस बोलते हैं।
इसी फीमेल क्यूलेक्स के काटने से क्या होता है, इसी फीमेल क्यूलेक्स के काटने से बेटा फाइलेरिया नामक बीमारी होती है, और इसे गांव में क्या बोलते हैं, हाथी पांव बोलते हैं या पील पांव बोलते हैं। थर्ड हमारा एग्जांपल है एडीज। फीमेल एडीज के काटने से क्या होता है, डेंगू फीवर होता है। आपने देखा होगा डेंगू फीवर में क्या होता है, ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। और इसी ब्रेक बोन फीवर में क्या होता है, हमारा डेंगू में बेटा होते हैं हमारे हड्डियों, हमारे जोड़ों में, हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगता है। तो फीमेल एडीज की मॉस्किटो के बाइट करने से क्या होता है, डेंगू फीवर होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेंगीवोरस का एग्जांपल कौन है, तो सेंगीवोरस का एग्जांपल होते हैं बेटा फीमेल मॉस्किटो और लीच। और लीच का मतलब होता है जोंक। तो याद रखिएगा सेंगीवोरस में क्या क्या पढ़ेंगे, फीमेल मॉस्किटो पढ़ेंगे और जोंक के बारे में पढ़ेंगे। लीच आपने सुना होगा, ये जो लीच होता है बेटा ये जानवरों की बॉडी में चिपक जाते हैं और ब्लड सकिंग का काम करने लगते हैं। तो ब्लड सकिंग का एग्जाम्पल कौन होगा, फीमेल मॉस्किटो एंड लीच होगा। तो ये क्वेश्चन सेंगीवोरस से बहुत ही ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये सारा काम कौन करता है, फीमेल करता, तो फिर मेल का काम क्या होता है। देखा होगा भैया मेल का जो काम होता है, जो मेल का फंक्शन होता है, ये सिर्फ भैया इधर उधर बस आवाजें निकालने का काम करते हैं, इधर उधर घूमने का काम करते हैं। अब जो मेल मॉस्किटो होगा, ये जो बेटा मेल मॉस्किटो होगा, ये सिर्फ क्या करेगा, ये फ्लावर के चक्कर में, मतलब फूलों के चक्कर में इधर उधर घूमा करता है। तो जो मेल मॉस्किटो होता है ये फ्लावर जूस को सक करता है, फ्लावर नेक्टर को सक करता है। तो जो मेल मॉस्किटो होता है ये कभी बाइट नहीं करेगा, कौन करेगा भैया, फीमेल मॉस्किटो करेगा। तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रेम होते हैं कि बताइए फीमेल एनाफिलीज के काटने से कौन सी बीमारी होती है, फीमेल क्यूलेक्स के काटने से कौन सी बीमारी होती है, और फीमेल एनाफिलीज से कौन सी बीमारी होती है। तो क्यूलेक्स से बेटा फाइलेरिया होगा, एनाफिलीज से क्या होगा, मलेरिया होगा, और मैं अगर एडीज से बात करूं, एडीज से क्या होता है, डेंगू फीवर होता है। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स बेटा आपने नोट भी कर लिए होंगे, क्लियर भी हो गया होगा सारे पॉइंट्स आपको। अब हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल इसी में है। अगला एग्जांपल हमारा है कैप्रोफेगस। कैप्रोफेगस, अब कैप्रोफेगस के बारे में देखिएगा, हिंदी में बेटा कैप्रोफेगस ऐसे लिखा जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कैप्रोफेगस का मतलब क्या होता है, कैप्रोफेगस ऐसे एनिमल्स जो अपना ही मल खुद खाते हैं, फीड ऑन फिशेस, जो अपना मल खुद खाता है। और अपना मल खुद कौन खाता है, जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए, अपना मल कौन खाता है। आपने सुना होगा रैबिट, आपने सुना होगा रैबिट। रैबिट ये एग्जांपल है बेटा कैप्रोफेगस का। जैसे मान लीजिए रैबिट का डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया है, तो ये क्या करे बेटा, अपने मल को दोबारा खाएगा। मतलब रैबिट ये चाहता है जो कुछ भी ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में, ये कुछ भी वेस्ट नहीं करता है, ये चाहता है कि मैं सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में क्या करूं, एब्जॉर्ब करूं। तो कैप्रोफेगस एग्जांपल किसका होता है, कैप्रोफेगस जो एग्जांपल होता है ये रैबिट का एग्जांपल होता है। इसके बाद मैं बात करूंगा कैनाबेलिज्म की बात करूंगा। कैनाबेलिज्म, बेटा कैनाबेलिज्म का मतलब क्या होता है, पहले ये ध्यान से सुनिएगा। कैनाबेलिज्म का मतलब होता है कि फीड ऑन स्पीसीज जो अपने जाति के लोगों को खाता हो। भाई जो अपने जाति के, देखा होगा हम लोग एक दूसरे के कितने बड़े दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन कभी उसे खाएंगे नहीं। और अपने जाति के लोगों को कौन खाता है, आपने सुना होगा स्नेक्स के बारे में, सांपों के बारे में, और आपने स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू के बारे में भी सुना होगा। सांप और बिच्छू, सांप और बिच्छू ये क्या करते हैं बेटा, ये अपने ही अंडे बच्चों खाते हैं, और जो अपने अंडे बच्चों खाता है उसे क्या बोलते हैं, कैनाबेलिज्म बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो अपने जातियों के, जो अपने स्पीसीज के लोग खाता है और जो अपने स्पीसीज के लोग खाएगा उसे क्या बोलेंगे, कैनाबेलिज्म बोलेंगे। तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला एग्जांपल है हमारा डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस, अगला एग्जांपल है डेट्रीवोरस। आप देखिएगा डेट्रीवोरस का मतलब क्या होता है। डेट्रीवोरस आपने सुना होगा भैया, डेट्री का मतलब क्या होता है, ऐसा एनिमल्स जो मिट्टी को खाता है, जो सॉइल को फीड करता है और जो मिट्टी को खाता है उसे क्या बोलेंगे, डेट्रीवोरस बोलेंगे। और जो मिट्टी को खाएगा उसे क्या बोलेंगे, डेट्रीवोरस।
अब देखा होगा एग्जांपल आपने सुना होगा डेट्रीवरस में बेटा क्या आता है, अर्थवर्म आता है। क्या आता है, अर्थवर्म। और अर्थवर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, केचुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केचुआ बोलते हैं। जो मिट्टी आपने देखा होगा, जो अर्थवर्म होता है इसकी जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट स्किन होती है। अब ये क्या करेगा बेटा, मिट्टी को पोरस करेगा, मिट्टी में छिद्र करेगा, और जैसे मिट्टी में पोरस करेगा, मिट्टी में छिद्र करेगा, और ये मिट्टी को धीरे धीरे खाएगा। और जो मिट्टी को खाएगा, बरसात होगी, पानी का ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया होगा, पानी अंदर तक जाएगा हमारी मिट्टी में, अंदर तक पानी का जब बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन होगा, और जब बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन होगा हमारे किसानों की फसलें कैसी होंगी, अच्छी होंगी। इसीलिए अर्थवर्म को फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, किसानों का मित्र भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि जो केचुआ होता है ये किसानों का मित्र होता है, दुश्मन नहीं होता। और ये मित्र इसलिए होता है, मिट्टी को पोरस करेगा, मिट्टी में छिद्र करेगा, और जब बरसात होगी बढ़िया मिट्टी में पानी का ट्रांसपोर्टेशन होगा, और जब अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा हमारे किसान की फसलें अच्छी होगी, जिससे हमारा किसान खुशहाल हो। इसीलिए अर्थवर्म को बेटा फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, किसानों का मित्र बोलते हैं। तो ये एग्जांपल होता है हमारा डेट्रीवोरस का एग्जांपल होता है। अब डेट्रीवोरस के बाद में अगर अगला एग्जांपल की बात करूं, अगला एग्जांपल हमारा इंसेक्टिवोरस। अगला एग्जांपल हमारा है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है फीड ऑन इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े को खाता हो, और जो इंसेक्ट को खाएगा बेटा उसे क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस बोलेंगे। अब इंसेक्टिवोरस आपने देखा होगा, फ्रॉग का नाम सुना होगा, इंसेक्टिवोरस फ्रॉग और वॉल लिजर्ड, मेढक और छिपकली, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, और जो इंसेक्ट को खाता बेटा इसे क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस बोलेंगे। तो ये आपका जो टॉपिक था, ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन का टॉपिक था बायोलॉजी की, जो हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा यहीं से करते हैं। तो आपने बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी। आपने सबसे पहले फादर ऑफ जूलॉजी पढ़ा, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा, फादर ऑफ बॉटनी के बारे में पढ़ा, थियोफ्रेस्टस के बारे में पढ़ा। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक इसलिए बोला गया, इन्होंने क्या किया बेटा, मोर देन 500 एनिमल्स के साइंटिफिक नेम बताए, और इसीलिए एरिस्टोटल को क्या बोला गया, फादर ऑफ जूलॉजी बोला गया। बॉटनी की बात करूं तो इन्होंने मोर देन 500 प्लांट्स के साइंटिफिक नेम बताए। इनकी बुक का नाम था एरिस्टोटल की द हिस्टोरिया एनिमलिया, और इनकी बुक का नाम था द हिस्टोरिया प्लांटेरा। इस अकॉर्डिंग इन्होंने, आपने सुना हमारी बॉडी में सेल बनेगा, सेल के बाद टिश्यू बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, और ऑर्गेनिज्म के बाद क्या होता है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपने सारी चीजें पढ़ी। इसके बाद ऑर्गेनिज्म को आपने 2 टाइप्स में पढ़ा। फर्स्ट आपने पढ़ा ऑटोट्रॉप्स के बारे में, और सेकंड आपने पढ़ा हेटरोट्रॉप्स के बारे में। और ऑटोट्रॉप्स मतलब स्वपोषी ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स जो अपने भोजन के लिए खुद पर निर्भर रहता है, उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। और हेट्रो का जैसे ऑल प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, जितने सारे बेटा प्लांट्स होते हैं सारे के सारे किसके एग्जांपल होते हैं, स्वपोषी को होते हैं, ऑटोट्रॉप्स के होते हैं। और हेटरोट्रॉप्स का मतलब होता है परपोषी, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। और ये सारे एग्जांपल जो आपने पढ़े हैं बेटा, ये सारे एग्जांपल आपने हेटरोट्रॉप्स के पढ़े, परपोषी के एग्जांपल्स पढ़े। और परपोषी में बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आपने हर्बीवोरस के बारे में पढ़ा, कार्निवोरस के बारे में पढ़ा, ओमनीवोरस के बारे में पढ़ा। इसके बाद आपने कैप्रोफेगस, कैप्रोफेगस का मतलब ऐसे एनिमल्स जो अपना मल खुद खाता है उसे कैप्रोफेगस बोलते हैं। रैबिट, रैबिट ये कुछ भी वेस्ट नहीं करता है, ये चाहता है कि हमारी बॉडी में मतलब सारा का सारा जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब। और सबसे बड़ी, अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं, सबसे बड़ी आहार नाल की बात करूं, सबसे बड़ी आहार नाल किसमें होती है बेटा, रैबिट में होती। एक बात याद रखिएगा, जो जानवर जितना शुद्ध शाकाहारी होता है, जो जानवर जितना शुद्ध शाकाहारी होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो आहार नाल होती है सबसे इसमें क्या होती है, बड़ी होती है। इसके बाद आपने कैनाबेलिज्म के बारे में पढ़ा, जो अपने जाति के लोग खाता हो, और जो अपने जाति के लोग खाता हो उसे क्या बोलते हैं, स्नेक्स और स्कॉर्पियन। देखा होगा सांप और बिच्छू ये अपने अंडे बच्चों को बेटा खा जाते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला गया, कैनाबेलिज्म बोला गया। डेट्रीवोरस, डेट्रीवोरस का मतलब होता है जो फीड ऑन सॉइल, जो मिट्टी को खाता है, और जो मिट्टी को खाएगा उसे क्या बोलेंगे, डेट्रीवोरस बोलेंगे। एग्जांपल आपने पढ़ा अर्थवर्म, अर्थवर्म मिट्टी को पोरस करता है, ठीक है, और मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, जिससे क्या होता है, किसान की फसल अच्छी होगी, खेत अच्छा होगा, और इसीलिए फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर अर्थवर्म को बोलते हैं। नेक्स्ट आपने पढ़ा इंसेक्टिवोरस के बारे में, फीड ऑन इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट को खाता है उसे क्या बोलेंगे बेटा, इंसेक्टिवोरस बोलेंगे। जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा फ्रॉग और वॉल लिजर्ड। तो ये टॉपिक जो आपका था, ये इंट्रोडक्शन था, बायोलॉजी का परिचय था।
तो इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।